सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सबको जय प्रकाश उपाध्याय का जय श्री कृष्ण। आज का सत्संग शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सबको नरसिंह जयंती की खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। परम कृपालु परमात्मा की असीम कृपा से बहुत समय, ऐसा समझ लीजिए कि बहुत महीनों के बाद आज आपसे सत्संग करने की एक मन में भगवत प्रेरणा हुई है। ऐसा कुछ कार्य में व्यस्त थे कि प्रभु के सत्संग का कोई अंदर से भाव ही प्रकट नहीं हो रहा था, क्योंकि प्रभु का सत्संग वो भाव से ही प्रकट होता है। हमारा ये जो जगत है ना, वो भी भाववाही जगत है। हम कहते हैं कि ये आकाश वो खाली है, आकाश खाली नहीं है, आकाश भाव से भरा हुआ है। हम हमारे मन में जैसे जैसे भाव प्रकट करेंगे ना, वैसे वैसे ही भाव ये आकाश के द्वारा पूरे विश्व में वो फैलते जाते हैं। कुछ कार्य की व्यस्तता थी, इसकी वजह से सत्संग करने का लाभ नहीं मिला। आज प्रभु का प्रागट्य दिन है, भगवान नरसिंह का प्रागट्य दिन है। प्रहलाद जी के ऊपर कृपा करके और अपनी सर्वव्यापकता सिद्ध करने के लिए प्रभु आज प्रकट हुए थे, स्तंभ में से प्रकट हुए हैं। आज सत्संग का जो विषय है वो है सरलता। ये प्रहलाद जी के जीवन को ही आप देख लीजिए, उनके जीवन में कितनी सरलता थी। आप जरा सोचिए कि जिसको खुद अपना पिता ही मारने के लिए तैयार हो रहा हो, फिर भी उसका मन शांत है, उसके मन में किसी भी प्रकार का तिनके भर का भी भय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद सरल है और परमात्मा के भक्त है। आज हमारे सबके जीवन में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी न किसी प्रकार से हमारे मन में, हमारे भाव में सरलता नहीं है। जीवन में अगर शांति प्राप्त करनी है, प्रभु को प्राप्त करना है, प्रभु भक्ति प्राप्त करनी है, और ये संसार का हर एक प्रकार का सुख आपको चाहिए ना, तो जीवन में सरलता बहुत जरूरी है। सरलता हमें हमारे स्वभाव में लानी चाहिए और लानी पड़ेगी। सरलता कैसे लाए? तो उसके लिए राम जी को गुरु बनाइए आप। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा हुआ है, सरल स्वभावा छुआ छल नाही। जरा अंतःकरण में, मन में हम सोचेंगे ना, तो हमें पता चलेगा हमारा स्वभाव सरल है, हमारा स्वभाव सरल नहीं है। हम हमारे मन में छल कपट का विचार बहुत करते हैं, यहां तक कि हमारे जो आप्त स्वजन है ना, उनके साथ भी हम छल कपट करते हैं, मित्र के साथ छल कपट करते हैं। हमारा जो कोई ग्राहक है, व्यापारी ग्राहक के साथ छल कपट करता है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी के साथ छल कपट करता है। इसीलिए अंततः क्या होता है, उसको दुख मिलता है, उसके जीवन में शांति नहीं मिलती है। छल कपट करके भले आपने बहुत सारे रुपये कमा ले लिए, लेकिन आपके मन में अंततः जब रात को आप सोने के लिए जाएंगे ना, तो अंदर बैठा हुआ भगवान कहेगा कि बेटा आज तूने जो कमाई की ना,
वो कपट की कमाई है, वो ईमानदारी की कमाई नहीं है। और जब हमारे मन में ये विचार आता है, ऐसी सोच आती है ना, तो हमारे मन में से शांति चली जाती है। राम जी सरल है, सरल स्वभाव छुआ चल नाही। पिताजी ने कहा, बेटा कल से आपको 14 साल वन में जाना है। राम जी स्वीकार कर लेते हैं, हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हैं। राम जी सरल क्यों है, उनका स्वभाव सरल क्यों है? क्योंकि राम जी ने धर्म को अपने साथ रखा हुआ है। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है, रामो विग्रहवान धर्मः। प्रहलाद जी को भी अपने पिता से डर नहीं लगा। क्यों डर नहीं लगा? क्योंकि भगवान उनके साथ थे, धर्म उनके साथ है। पिताजी ने उनको मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी भी प्रहलाद जी ने पिताजी के ऊपर ऊंचे शब्द से बाणों का प्रहार नहीं किया। पिताजी की आज्ञा सिरोधार्य रखी हुई है। धर्म क्या है? धर्म मतलब जो भी शास्त्र सम्मत बात हम करते हैं ना, नीति नियम का पालन करते हैं ना, उसी को धर्म कहा गया है। रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी धर्म की मूर्ति है, इसलिए उनके जीवन में सरलता है। आप और हम सब किसी न किसी प्रकार से धर्म की बातों का उल्लंघन करते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं ना, इसीलिए हमारे जीवन में सरलता नहीं आती है। जीवन में अगर सरलता लानी है ना, तो थोड़े गांव जैसा जीवन हमें जीना पड़ेगा। जैसे गांव में लोग रहते हैं ना, एकदम सरलता से। आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण 11 साल 52 दिन तक गांव में रहे हैं, ब्रजमंडल में रहे हैं। उधर प्रभु सरल थे, उसमें कुछ तेरा नहीं मेरा नहीं, केवल प्रेम है। ब्रजमंडल में केवल प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। इसीलिए प्रभु ने जब तक ब्रज में रहे हैं ना, तब तक अपने हाथ में एक भी अस्त्र शस्त्र उठाया नहीं है। जैसे ही मथुरा आए, मथुरा से द्वारका आए ना, प्रभु ने अपने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किया है। अगर आपके जीवन में सरलता होगी, मन में छल कपट नहीं होगा ना, तो आपको किसी भी प्रकार के चक्र अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन में अगर सरलता होती है ना, धर्म होता है ना, तो शत्रु भी आपकी प्रशंसा करता है। रामायण में भी आप देखिए, रावण राम जी की प्रशंसा कर रहा है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि मेरी प्रशंसा मेरा शत्रु करे, और शत्रु कहाँ रहेगा? अगर कोई सरल बन जाता है ना, तो उसका कोई शत्रु बनता ही नहीं है, उसके सब मित्र बन जाते हैं। जीवन को सरल बनाइए। जो कुछ भी हमें प्रभु भक्ति से मिलता है, प्रभु कृपा से मिलता है ना, उसे हंसकर स्वीकार लीजिए। जीवन को सरल कैसे बनाएंगे? अगर हम प्रकृति के नियम के साथ चलेंगे, प्रकृति के साथ चलेंगे ना, तो हमारा जीवन सरल बन जाएगा। आज हम प्रकृति के साथ नहीं चलते हैं, प्रकृति से आगे चल रहे हैं। प्रकृति से आगे चलेंगे ना, तो एक दिन प्रकृति अपना प्रभाव दिखाएगी कि मैं हूं। मैं मतलब प्रभु। जो कोई ऐसी शक्ति है कि आज ये समस्त ब्रह्मांड को चला रही है। मनुष्य के मन में अगर तिल भर भी अहंकार आ गया ना कि ये पूरी दुनिया मैं चला रहा हूं, तो प्रकृति एक दिन अपना सामर्थ्य दिखा देती है। अगर हम प्रकृति के साथ रहेंगे, प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे ना, तो हमारे जीवन में सरलता आएगी।
और जैसे ही सरलता आती है ना, मन को शांति की प्राप्ति होती है। सरलता आएगी तब मन को शांति की प्राप्ति होगी, और शांति की प्राप्ति होगी ना तो हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास की जागृति होगी, हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होंगे। अगले सत्संग में हम यही विषय के ऊपर थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, श्रद्धा और विश्वास। आज के सत्संग की यही हम समाप्ति करते हैं। फिर से नरसिंह जन्म की, नरसिंह जयंती की आप सबको खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो। श्री द्वारिकाधीश की जय।